कदमा बाजार में है। हर तरफ आग ने इस तरीके से यहाँ पर तहस नहस मची हुई है, राख में तब्दील हो गई है। कोई नहीं बचा दरमियान। कुछ भी नहीं बचा है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, देखते देखते जल के राख हो गया है। कोशिश की है बचाने की, लेकिन बहुत कोशिश की है, लेकिन कुछ नहीं बचा पाए। काफी सारा नुकसान हुआ। आंखों के सामने जब अपनी कमाई, अपनी पूंजी, जिसमें आपकी सब कुछ लगा हो, अगर वो जलता है बहुत तो तकलीफ उसका लग दर्द रहा है, बना। बहुत तकलीफ है। आप समझ नहीं सकते, इतना तकलीफ है कि मैं बयान कर नहीं सकता हूँ। क्या चीज का दुकान था? ये कॉस्मेटिक शॉप का दुकान था सर। आप देखिए, कॉस्मेटिक का दुकान था और कुछ भी नहीं दिख रहा सारा है। जल के पर खत्म हो गया हमारा। कपड़े की हौजरी की दुकान थी, ब्रांडेड शोरूम था हमारा। कितना नुकसान आपका हुआ? हमारा 10 से 15 लाख का नुकसान हो गया। बच्चों का फीस था, 6-7 हजार रुपये गले में पड़े हुए थे, वो भी जल गए। कुछ कुछ दुकानों का तो नामो निशान तक भी नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे आप इस दुकान को देखिए। ये वाला लेडीज कॉर्नर था। हाँ। लेकिन इसमें पहले ही आग इतना जल्दी लग गया इसमें कि और उसको संभालना कुछ मुश्किल। भी नहीं निकाल पाया। एक कुछ नहीं निकला। इसलिए ये इनका सेंटर पॉइंट था जहां आग लगी। तो आप आसपास में केवल सिर्फ आपको लोहे और टीने दिखाई देंगे, या लगेगा कि कोयले की टाल में तब्दील हो चुकी है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण कदमा बाजार में है, लेकिन आप देखिए हर तरफ आग ने इस तरीके से यहाँ पर तहस नहस मची हुई है कि कम से कम 20 से 25 परिवारों का जो रोजी रोटी था वो पूरी तरीके से राख में तब्दील हो गई है। खाक जिसको बोलते हैं वो खाक। आप देखिए, आपको ये दिख रहे हैं दुकान का स्ट्रक्चर, दुकान का पूरा स्ट्रक्चर के सामान के साथ साथ सब कुछ जल गया। आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे इस तरीके से जो है यहाँ पर आग लगी है, नुकसान हुआ है लोगों का। और आप समझिए कि जितने भी दुकान चलाने वाले लोग थे उनकी एक रोजी रोटी थी, परिवार इसी से पालन होता था। लेकिन सुबह जैसे बताया जा रहा है कि 8 बजे ये आग कैसे लगी, अभी तक कारणों का पता नहीं चला है। लेकिन एक बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान का भरपाई किस तरीके से होगा, पहले आप देखिए। पूरा दुकान के दुकान, शटर के शटर और पूरे ए स्ट्रक्चर तक हो गया। कुछ लोगों से धीरे धीरे पहले हम बातचीत करते हैं। हालांकि रात में लोग जैसे बता रहे हैं कि लाइट भी। ये क्या चीज का दुकान था? ये कॉस्मेटिक शॉप का दुकान था सर। आप देखिए, कॉस्मेटिक का दुकान था और कुछ भी नहीं दिख रहा है। सारा जल के पर खत्म हो गया। रात को मेन स्विच वगैरह सब लोग प्रॉपर्ली बंद करके ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि खुला रहता है। हाँ, तो रात को मेन स्विच वगैरह सब कुछ बंद करके, शोकेस काउंटर वगैरह सामान वामान सब कुछ जल गया सर। पता कब चला, कैसे चला? अभी सुबह 7:30 पौने 8 बजे फोन आया। जब उस समय आए थे तो आपकी दुकान में आग लगी थी कि? हाँ, अंदर से लगा हुआ था, लेकिन जैसे खुला तो थोड़ा बहुत जो निकला पूरा खत्म हो गया बहुत। क्या कुछ ऐसा है कि मतलब आग लगा तो कुछ आप लोगों को नुकसान का भरपाई हो पाएगा कुछ? देखिए, अब इंश्योरेंस वगैरह सर कुछ नहीं किया हुआ है, और इसी से पूरा परिवार का रोजी रोटी भी चलता है अपना, इसी से पूरा। नुकसान तो बहुत हुआ है और सच में इससे परिवार का ये चलता था। आप देखिए इस दुकान का, एक दुकान से समझिए कि सारी दुकानों का इसी तरीके का है कि कुछ भी नहीं बचा है। और लोगों के सामने सबसे बड़ा दिक्कत ये। हाँ, बताइए। पूरा यही दुकान का। हाँ, हिंदी का हम चाचा लगते हैं। अच्छा, तो पूरा सब जल गया। सुबह क्या ऐसा जब आग लगा था उस समय 7:30 बजे करीब आग लगा। उस समय कुछ बचाने का मतलब सारी दुकान एक हम लोग आए साथ थे, जली कि कुछ बारी-बारी से निकाले कैसे? हैं। जो बाहर था सब सेटर दुकान खोलने के बाद कुछ जो निकाले हैं, बाकी तो सब जल गया। क्या कदमा में पहले भी इस बाजार में ऐसा हादसा हुआ वो था कि? पहले हुआ था उधर में, जहाँ स्वीट मार्ट का तरफ में हुआ था। उससे पहले हुआ था चाल बागान जो था, वो हुआ था। ये तीसरा बार हो गया। यहाँ पर हुआ। और आप समझिए कि इनके लिए फिर से दुकान बनाना और खड़ा करना, एक तो दुकान काफ़ी समय तक बंद रहेगा। और आप देखिए जो लोग भी बचे, हालांकि कुछ भी बचा नहीं, कपड़े की दुकान है ये कपड़े की हौजरी की दुकान थी, ब्रांडेड शोरूम था हमारा। कितना नुकसान आपका हुआ? हमारा 10 से 15 लाख का नुकसान हो गया। सारा नया माल था। क्या ऐसी स्थिति है क्या फिर से दुकान खड़ा कर सकते थे हमारा आप? तो कोई स्थिति ही नहीं है, सारा तो गिरवी रखा हुआ है, सोना जवाहरात, मम्मी का, वाइफ का, बच्चों का कुछ बेच दिया था कि भाई चलो इसी से घर चले। बच्चों का फीस था, 6-7 हजार रुपये गले में पड़े हुए थे, वो भी जल गए। कितने सालों से आप चला रहे हैं आप? वो हम लोग तो भैया बहुत पुराने बैठे हुए हैं, साल क्या गिनती करें उसमें। जब दुकान में आग लगी थी, पीछे लगा हुआ कि यहाँ कहाँ से शुरुआत? पीछे से आग आई है, पता नहीं कहाँ से आप आई लोग है। कोशिश हम जैसे जैसे आए वैसे शटर खोलने बोला, खोला तो वो आग हमको पकड़ लेता है, इतना जबरदस्त आग यहाँ था। तक आग फैल चुकी पूरा फैल चुका था। कारण कुछ नहीं पता चले कैसे कि नहीं सारे पता- दुकानों में एक साथ नहीं समझ आया हमें, कैसे बोलेंगे, किस चीज़ के लिए बोलेंगे कि ये है ये है। उम्मीद कुछ है कि कहीं से मदद मिले या कुछ ऐसा? भाई कोई ये तो आश्वासन अभी तक मिला? ये तो सर आप ही लोग करवा सकते हैं, हम लोग को तो नॉलेज नहीं है किससे आश्वासन मांगे, कौन देगा। हम लोग तो प्रभु के हवाले बैठे हुए थे कि भाई प्रभु देगा, 2 पैसा खाते थे, वही रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीने वाला हाल था।
तो हमारा तो कोई देने वाला लेने वाला नहीं है। तो बच्चों आप का देख सकते हैं कि जितने सारे जितने लोग हैं, ये कितना 10 बाई कितने का बड़ा दुकान था आप लोगों का? ये दुकान देखिए ना कितने बड़ा होगा, देख लीजिए। 8-10 बाई का होगा। हाँ सही। इतने छोटे छोटे गुमटी नुमा दुकान था और इसी से इनका रोजी रोटी चलता था। और एक भारी नुकसान है। अब सबसे बड़ा दिक्कत है कि आप पूरे लाइन में आप देखिए, जिधर भी देखिए, कुछ कुछ दुकानों का तो नामो निशान तक भी नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे आप इस दुकान को देखिए, पता ही नहीं चल रहा। जैसे भाई बता रहा है कोयला टाल है, इसलिए जल दुकान पता ही नहीं चल रहा क्या दुकान था। कोयला टाल जैसा हो गया। ये किसका है? तो लेडीज कॉर्नर था ये वाला, अच्छा। ये वाला लेडीज कॉर्नर था। हाँ। लेकिन इसमें पहले ही आग इतना जल्दी लग गया इसमें कि और उसको संभालना कुछ मुश्किल। भी नहीं निकाल पाया। एक कुछ नहीं निकला, एक तो सामान तक का नहीं निकला है इसमें, एक तो सामान नहीं निकलना पाया। आधे तो आते 7:30 बजते वक्त इधर में पूरा आग घुस गया उधर से पीछे से। अब जब आए तो मतलब खोले तो खोलने का मौका ही नहीं दिया, वो पहले आग फेंक रहा है, खोलेगा कहाँ से उसको? खोलने का सामने तो अपने आप हमको ही जला देगा उसको। आंखों के सामने पूरा आग जल गया। हाँ आग जल गया आंखों का सामने। दुकान पूरा फिर से क्या कैसे खड़े कर पाएंगे? आपके पास क्या इतनी पूंजी तो है? कुछ तो है नहीं अभी, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करके खड़ा करेगा, क्या करेगा। हाथ में पूंजी वूंजी थोड़ी है, सब तो खत्म अभी। इसी में खाना पीना चलता है और क्या, कोई तो साइड सहारा नहीं है ना, जो है यही है। और ये कुछ खत्म हो गया। ये खत्म। अगर खड़े भी करेंगे तो महीनों टाइम लग जाएगा। महीने टाइम लगेगा, अभी उसका मन भी होना चाहिए ना, ऐसे कहाँ से खड़ा होगा। तब कोई अगर कुछ मदद उदद कर सकता तो खड़ा हो सकता है। या दुकान क्या अपने सब लोग बनाए थे कि कंपनी बना के दी थी? नहीं अपना बना है। अच्छा, हाँ अपना दम का दुकान था, अपने से बनाए थे। कंपनी खाली उसका ये लेता था, जगह भाड़ा लिया। लेता। हाँ उसका जगह का पैसा लेता था। इंश्योरेंस तो होगा नहीं? हाँ नहीं इंश्योरेंस नहीं हुआ, इधर का किसी का इंश्योरेंस नहीं होता, जगह का भाड़ा लेता है। तो आप देखिए जिधर भी, इसलिए कि अंदर हम लोग जा नहीं सकते कहाँ पर कौन सी चीज़ें नुकीली है, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं ये सारी दुकानें, इसलिए कि ये इनका सेंटर पॉइंट था जहाँ आग लगी। तो आप आसपास में केवल सिर्फ आपको लोहे और टीने दिखाई देंगे या लगेगा कि एक कोयले की टाल में तब्दील हो चुकी है। और पूरे सामान आपको दिखेंगे, ये जो दिख रहे हैं शीशा और तमाम तार, ये सब जो है इसमें सामान रखे हुए थे जो राख में तब्दील हो गया है। और आप ये समझिए केवल राख नहीं, इन 25-30 परिवारों का पूरी तरीके से जो सपना है वो उजड़ गया, खत्म हो गया और खाक हो गया। इसलिए कि जो भी यहाँ चला रहा था कम पूंजी वाले लोग चला रहे थे, इसलिए कि आज इतने छोटे दुकान वही लोग चला रहे थे जिससे कि इनका जो है जीविकोपार्जन होगा। अब इन्हें उम्मीद है प्रशासन से, स्थानीय मंत्री से कि कुछ जो है इन्हें कोई किसी तरीके का राहत मिले। हालांकि मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम आएंगे, यहाँ पर विजिट करेंगे, कि कहीं से कोई मदद का हाथ बढ़े कि फिर से ये उठ खड़े हो, फिर से जिस तरीके से बाजार था वो फिर से खड़ा हो। ये इनकी उम्मीद है कि ऐसा कोई मदद आए, इसलिए कि ना इसका कोई इंश्योरेंस था ना कुछ था। इसलिए कि अंदर मत जाइए, इसलिए किल भी है, ये भी है, कहीं भी अगर आपको ये हो गया तो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप जितना हम लोग नज़दीक से दिखा सकते हैं इन दुकानों को आपको दिखा रहे, इसलिए कि अंदर घुसना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए कि आपको नहीं पता है, इसलिए कि सब कुछ अभी राख के जैसा दिख रहा है, लेकिन अंदर कुछ भी हो सकता है। तो आप ये सिर्फ बर्बादी के नज़ारे, ये लगता है जूता चप्पल का दुकान था नहीं? जी हाँ जूता चप्पल का एक गोदाम था चप्पल दुकान का। कुछ भी बचा पाए कि नहीं? नहीं कुछ नहीं बचा पाया, सब खाक हो गया। सब का। तो दिन में जैसे सुबह में नहीं, लोग बोले 8 बजे था, 8 बजे तो पूरा मतलब लोग इधर आना जाना शुरू कर दिए होंगे, तो तब भी कुछ नहीं मतलब ये हो पाया। नहीं जैसे कई बार होता है कि सब सुबह सुबह आँख खोले और आग लग गई है। ठीक है, ठीक है, वो देखिए उधर सामने वो राशन की दुकानें दिख रही है। लेकिन जब आग लगी होती है तो उस समय तो केवल आग की लपटें और धुआं दिखाई जाती है, उसके बाद आपको बर्बादी का नज़ारे आते हैं। तो आप देखिए बर्बादी की तस्वीरें, किस तरीके से राशन पानी का, आपको चावल दाल सब कुछ आप ही का था? नहीं हमारा नहीं था, बगल का पड़ोसी का था। अच्छा, पड़ोसी का था अंकल। अंकल जी बगल के थे। कुछ भी नहीं बचा पाया? नहीं अब तो देख रहे हैं कि सब सामान जल के राख हो चुका है, टोटल सामान कुछ नहीं बचा है। आप लोग क्या, आपका बगल का था तो आप इस हालात में कि फिर से दुकान अपनी? नहीं हमारा उस साइड में है, लेकिन इसका लहर जो था बहुत तेज था। आप देखिए इतनी कोशिश के बाद आपको देखिए इसमें जो दाल चावल हजारों लोगों का पेट भरता, लेकिन सब कुछ राख के हवाले हो गया। आपको एक एक चीज़ें आपको देखेंगे इसमें कुछ भी बचाने लायक बचा हुआ नहीं है। आप ये चाउमीन देखिए, वहाँ पर सब कुछ जो है एकदम राख की तरह तब्दील हो गया है। और ये चावल जो
एक तरीके से आप ये देखिए, और ये सारी दुकानें थी जो आपको हमने उधर से भी दिखाया और पीछे से भी आप देखिए किस तरीके से अभी भी यहाँ धुएं के झांस आ रहे आ रहे अंदर से, और लोहा गर्म है कि आप अंदर, हाँ, कि जो है कि राशन की दुकान है तो हर तरह के मसाले भी और सब कुछ होगा। और ये देखिए नमक चीनी सब कुछ बर्बाद हो गया, समझ सकते हैं। और सब अभी भी लोग खाक छानने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं बचा है। कुछ लोगों की तो पूरी दुकान ही नष्ट हो गई। फिर से आपको बनाना होगा, आपको फिर से जो है बनाना होगा अंदर जाने के, इसलिए कि तेल है, सरसों तेल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शाह है। कुछ भी नहीं बचा था। कुछ भी नहीं बचा है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, देखते देखते जल के राख हो गया है। कोशिश की है बचाने की लेकिन बहुत कोशिश की है लेकिन कुछ नहीं बचा पाए। काफी सारा नुकसान हुआ। नुकसान तो हुआ होगा। और कोई जीविका का साधन भी नहीं होगा आपके पास? नहीं, और किसी चीज का साधन नहीं है, इसी पे निर्भर है हम लोग, पूरा परिवार है। जब अपनी दो कमाई भाई आप, है, हाँ, 2 भाई है, फैमिली बड़ा है, इसी पे हम लोग निर्भर है। बहुत सारा सर देखने सर फेस में भी लगा हुआ है, पूरा आगे होगी लगा। आंखों के सामने जब अपनी कमाई, अपनी पूंजी जिसमें आपकी सब कुछ लगा हो, अगर वो जलता है बहुत तो तकलीफ उसका लग दर्द रहा है, बना। बहुत तकलीफ है, आप समझ नहीं सकते हैं, इतना तकलीफ है कि मैं बयान कर नहीं सकता हूँ। क्या स्थिति है? फिर से आप बना पाएंगे इस दुकान को कैसे? मुझे तो लगता है कि मैं इतना समर्थ नहीं हूँ कि पूरा तुरंत बना सकूं। अब इसमें सबसे सरकार का सहयोग मिल जाता तो बहुत बढ़िया रहता, कुछ रास्ता हो जाता जो हम लोग दुकान बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं आगे। जिन चावल को इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके बचाया होगा या कोशिश करते हुए कोई ज़्यादा ना जाए, नुकसान ना हो, और वो आज इनके आंखों के सामने सारा सामान आप देखिए बिखरा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं किसी भी दुकानदार के लिए या हमारा एक या किसी भी जो भी घर ये करता उसके लिए कितना बड़ा ये होगा कि जिस चीज़ के लिए इन्होंने मतलब कि कोई ज़्यादा ना हो, नुकसान ना हो, कोई ये लेकर ना जाए, और आज सब कुछ। बहुत तकलीफ लग रहा है सर, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सामान करके ज़्यादा करके किए थे, इस मौका में पहुँचे कि हम 4 बच्चे को हम एजुकेशन दे सके। लगन का सीजन था इस समय, होली का था, सो होली के लिए माल भी 2 दिन पहले हम डाले थे, होली के लिए स्टॉक ज़्यादा रखे थे ताकि होली में सेल ज़्यादा होता है। उस विषय में इसी बीच में होली का पहले ही ऐसा नुकसान हो चुका है। कोई पता नहीं चला कारण क्या था, कहाँ से आ गए। देखिए कारण तो हम अभी तक ध्यान नहीं दिए इस चीज़ के बारे में, अभी तो हमको दुकान दिमाग में किसके आया दुकान कि से शुरू हुआ, पता ये नहीं। सब चीज़ हम अभी ध्यान ही नहीं दे रहे, पहले हम अपना दुकान ही देख रहे हैं, पहले हम तो अपना दुकान देखेंगे कि कैसे नुकसान हुआ, कैसे क्या हुआ, उसको हम ध्यान दे रहे हैं। मैं तो ऐसे डिमलाइज हूँ कि चलिए हिम्मत रखिए, इसलिए कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर से उठ खड़े होने में ही, इसलिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और सबका अब एक उम्मीद है कि किसी के तरफ से मदद का हाथ हो, सरकार या कोई ऐसी कोशिश करे कि जिससे कि फिर से ये जो दुकान जले हैं फिर से उठ खड़े हों, इसलिए कि नुकसान इनका बड़ा है। ज़िंदगी की पूरी कमाई जो है इसमें एक तरीके से जलकर खाक हो गया है, और सब छोटे और कम पूंजी वाले लोग हैं जिनका यही जीविका का साधन था। तो हमें लगता है कि देख अभी भी जो है धुएं की झांस दुकानों के अंदर से आ रही है, तो सरकार को भी उतनी संवेदनशीलता के साथ बिना ज़्यादा कागजी कार्रवाई की, पचड़े की, अगर इनका नुकसान कम करके मदद कर दे तो हो सकता है कि फिर से उठ खड़े हों और फिर से बाजार एक तरीके से खिलखिला जाए। हम उम्मीद करते हैं इसलिए कि यहाँ पर आपदा स्वास्थ्य मंत्री आने वाले हैं, शाम तक उन्होंने ऐसा आश्वासन इन लोगों को मिला कि आकलन के बाद कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है, या हम और आप सिर्फ सहानुभूति दिखा सकते हैं, लेकिन जिसका नुकसान हुआ उसका दिल जानता है कि इस दुकान को बनाने के लिए अपने कितने सपनों को एक तरीके से कुर्बान किया होगा, तब जाकर इस तरीके का दुकान खड़ा किया होगा। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।